हेलो एंड वेलकम टू पेपरलेस इंग्लिश। नरेशंस की बात करते हैं। नरेशंस क्या चीज होती है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी इनको हम बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये होता क्या है? ये कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कही गई बात को किसी और को बताने के दो तरीके होते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, नंबर 2 इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहला तरीका रिटन इंग्लिश में ज्यादा कारगर होता है कि उसने कहा वह आज काम करने नहीं आएगा। अभी इस बात को अगर आप डायरेक्ट स्पीच के जरिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि उसने कहा मैं आज काम करने नहीं आऊंगा। ये उसी के शब्द हैं जो इन्वर्टेड कामा में लिखे होते हैं। तो रिटन इंग्लिश में कोई भी इन्हें आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि इन्वर्टेड कामा में हम सब जानते हैं वो शब्द लिखे होते हैं जो शख्स ने एज इट इज कहे। बट अगर स्पोकन इंग्लिश में मैं किसी को बोलने जाऊं कि उसने कहा मैं आज काम पे नहीं आऊंगा, तो हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाए। सामने वाले को लगे कि ये मैं अपने लिए लगा रहा हूं, तो मैं तो काम पे आऊंगा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं। सो देयरफॉर इन स्पोकन इंग्लिश इनडायरेक्ट स्पीच का बहुत ज्यादा महत्व है। किसी की कही गई बात मतलब पास्ट टेंस में बात हो गई है, तो याद रखिए 90% से भी ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में होती है, मतलब काम हो चुका होता है। ही सेड इन्वर्टेड कामा आई विल नॉट वर्क टुडे। अब इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको कहना पड़ेगा ही सेड दैट he would not work today। अब ये चेंजेस को देखिए, क्या क्या चेंज हुए हैं, वही इसके रूल्स हैं। he said डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा है, I will not work today। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया? आपने इन्वर्टेड कामा हटाया और that कंजंक्शन लगाया, he said that। फिर आपने क्या किया? नंबर 2 चेंज, वहां पे था आई विल नॉट वर्क टुडे, तो आई को आपने रिप्लेस कर दिया ही से, क्योंकि ये उसके कहे गए शब्द हैं। ये जो अंदर वाले वाक्य का सब्जेक्ट होता है ये बाहर के सब्जेक्ट को देखकर चेंज होता है। सपोज अगर वहां होता सी सेड आई विल नॉट वर्क, तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना होता सी सेड दैट शी वुड नॉट वर्क। अगर सब्जेक्ट होता यू सेड आई विल नॉट वर्क, तो इनडायरेक्ट स्पीच होता यू सेड दैट यू वुड नॉट वर्क। नंबर 2 विल के स्थान पे वुड आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि घटना पास्ट की है, तो बाहर वाले सब्जेक्ट में कहा जाता है ही सेड। ये बाहर वाला हिस्सा यदि पास्ट टेंस में है तो अंदर वाले हिस्से को आपको पास्ट टेंस में बदलना पड़ेगा। तो केवल इतना सा इसका सूत्र है, बाहर वाले हिस्सा जो कि अधिकतर पास्ट में होता है। याद रहे, अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा अंदर वाले वाक्य का। इन्वर्टेड कामा में जो वाक्य है उसका टेंस तभी चेंज होगा जब बाहर वाला हिस्सा पास्ट टेंस में। He said I will not work, he said that he would not work। सिंपल। will का पास्ट would होता है। आपको समझना है पास्ट क्या होता है चीजों का। तो याद रखिए, केवल छोटा सा नियम याद रखिए, प्रेजेंट टेंस के जो भी टेंसेस हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका पास्ट क्या होगा? सिंपल सी बात है, इनका पास्ट टेंस का काउंटर पार्ट इनका पास्ट होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट का पास्ट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस। इसके लिए कोई पीएचडी करने की जरूरत नहीं। हेज हैव का पास्ट हेड, फर्स्ट फॉर्म का पास्ट सेकंड फॉर्म, इज ए मार का पास्ट वाज वर। ही सेड आई ईट माय ब्रेकफास्ट, ही सेड दैट ही एट द ब्रेकफास्ट। तो सिंपल पास्ट हो गया। तो याद रखिए, प्रेजेंट टेंसेस को पास्ट में करने के लिए पास्ट टेंसेस यूज करने हैं, बड़े सिंपल है। नंबर 2, अगर पास्ट ही हो अंदर तो क्या करेंगे? तो पास्ट को और पास्ट करेंगे। तो पास्ट को और पास्ट करना मतलब सिंपल पास्ट अगर अंदर हो, जैसे कि ही सेड आई एट ब्रेकफास्ट,
तो सिंपल पास्ट है। इसको और ज्यादा पास्ट करना है तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे ही सेड दैट ही हैड ईटन ब्रेकफास्ट, हैड ईटन पास्ट परफेक्ट हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूस अगर अंदर हो, he said I was going, so he said that he had been going। तो पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अगर पास्ट परफेक्ट हो तो कोई चेंज नहीं, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो कोई चेंज नहीं। इनका पास्ट होता ही नहीं, ये सबसे ज्यादा पास्ट है। फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में आप केवल इतना ध्यान रखिए कि जहां जहां विल आए वहां वहां वुड लगाना है, केवल एक चीज। He said I will not come, he said that he would not come। तो याद रखिए विल के स्थान पे वुड लगाना है। तो टेंसेस में केवल 3 चीजें याद रखिए। इस फार्मूला को मैं बोलता हूं 4-2 का 1। मतलब प्रेजेंट के चारों टेंस चेंज होंगे। 4 काय में पास्ट के चारों, तो 4 प्रेजेंट के 4, पास्ट में केवल 2 चेंज, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। फ्यूचर में केवल एक चेंज, विल जहां भी दिखे वुड लगा दो। सो 4-2 का 1 ऐसे आप याद रखिए टेंसेस को कैसे आपको पास्ट बनाना है। तो सिंपल है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। इसमें और भी कई चीजें होती हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे। अभी तो इतना याद रखिए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आपको इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाना है सबसे पहले। नंबर 2, अंदर वाले वाक्य का टेंस चेंज करना है। यदि बाहर पास्ट टेंस हो तो चेंज जो करना है अंदर वाले हिस्से को आपको पास्ट करना है और ज्यादा। और पास्ट कैसे करना है वो 3 चीजें मैंने बता दी। 4-2 का 1।